सभी साथियों नमस्कार। जैसा कि 12 नवंबर 2021 को पिछली वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की इस वीडियो में 12 नवंबर 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था यूपीएसआई का उसको देखते हैं। और हिंदी का जो पेपर होता है जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आने वाले एग्जाम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट भी होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। जो राजस्थानी की देखिए बोली जो मारवाड़ी, मालवी और मेवाती तीनों राजस्थानी की बोलियां हैं, लेकिन जो बुंदेली है वह राजस्थानी की बोली नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम था। जो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास तो जो मंगलसूत्र था वो इसी का नाम था अपूर्ण उपन्यास। चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम सब तो है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम इनका भेद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। अस्थाई, केवड़ा, करेला ये सब तो तद्भव हो जाएगा, लेकिन जो केतकी है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। 5वें नंबर में रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। जो इंसा अल्लाह खान है, इन्हीं की रानी केतकी की कहानी है और कई बार रानी केतकी की कहानी पूछ चुका है एग्जाम में, वही रिपीट करता रहता है हमेशा। 6वां क्वेश्चन है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का। विराम चिन्हों से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धविराम का यूज होता है इसमें। तो विराम चिन्ह जो है चैप्टर उसको अच्छी तरह देख लेंगे और सारे चिन्हों का यूज भी हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है देखना। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। 7वां नंबर है। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। कहने मतलब कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तीनों है, लेकिन जो भारतेंदु नाम की है यही भारतेंदु जी की नहीं है। चलिए 8वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा भी एक वचन में ही रहता है। जो सहायता शब्द है हमेशा एक वचन में ही रहता है, लेकिन देखिए पुस्तक, लड़का, पौधे इन सबका बहुवचन भी हम लोग बना सकते हैं। पुस्तकें, लड़के, पौधे ऐसा हो जाएगा। घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस में हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बीच में डैश आता है, इसको और भी विलोम शब्द के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो शिक्षक शब्द है या संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, अनेक शिक्षकों का ग्रुप। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा कर्तृवाच्य। गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र कौन था। यह द समालोचन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13वां क्वेश्चन पूछा था। जो खर शब्द है, खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। खर को सभी को बहुत इजी था, खर का गधा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। अथ का विलोम हो जाएगा इति। अंत, आदि, अर्थ, अनर्थ, अथ का क्या विलोम हो जाएगा इति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है। सूरदास जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। इन तीनों में कर्मवाच्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें कर्मवाच्य नहीं है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। देखिए 17 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। दोपहर के बाद का समय के लिए क्या कहा जाता है। अपराह्न कहा जाता है। इसे AM PM समझ रहे हैं ना, वही चीज़ है। बात करें 18वां क्वेश्चन है। कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है। इसमें अद्भुत रस की ज़्यादा इसमें दिया गया है, वही प्रमुख हो जाएगा। अगर 19वां क्वेश्चन की बात करें। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला किस शब्द का ने कहा था। यह है जलज का। जलज मतलब पानी में होने वाला चीज़। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। आचार्य प्रसाद त्रिवेदी जो है हिंदी साहित्य आदिकाल के लेखक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, इसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको पढ़ना और कवर करना। वे आम के पेड़ हैं, यह देखो निश्चितता का बोध करा रहा है। वे जो है जगह निश्चयवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। जाके प्रिय न राम वैदेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। यह तुलसीदास की जी की है यह प्रसिद्ध उक्ति। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। तरल शब्द का विलोम पूछा था, बहुत ही इजी। तरल का हो जाएगा ठोस। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदी, उर्दू, मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन की बात करें। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्पर्श, लेख, दुख ये सब तो पुरुष लिंग है, लेकिन गर्मा जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा।
पुल्लिंग जो हो जाएगा स्पर्श, लेख और दुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो कार्य है तद्भव नहीं हो जाएगा, ये तत्सम है। कार्य हो जाएगा, इसका तद्भव होता है काज। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग नहीं है। विरासत जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी इन सब में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत जो शब्द इसमें उपसर्ग नहीं है, लेकिन व्यापार, वीक्षक, विकल्प सब में उपसर्ग है। अगर 28वां नंबर की बात करें, जो केदारनाथ अग्रवाल की कृति थी वो पूछ रहा है किस कृति पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो अपूर्वा है वो उसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मैंने दिया गया था। अगर बात करें सर्वनाम का, कौन सा शब्द को पूछ रहा है सर्वनाम में, जो कौन शब्द हो जाएगा वह सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। अगर बात करें पूर्वी हिंदी विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूछा भी है, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। राम सेब खाता है क्रिया का कौन सा प्रकार है? या सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 32 सारंग ले सारंग चली सारंग की ओट, इस अलंकार से क्वेश्चन पूछा, इसमें एमक अलंकार हो जाएगा। अगर बात करें 33वां नंबर, कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार शब्द का विलोम हो जाएगा कठोर। 34 से 36 तक पढ़ना था, अनुच्छेद पढ़ के इसका आंसर देना था। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन क्या था? सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन था, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। क्वेश्चन नंबर 37 था, जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर, बहुत इजी है। 38वां क्वेश्चन पूछा था, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो विवाद, विसार और रूप, ये सब हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, और आय हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। आज का क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ लगना। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। आज हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन कर चुके हैं। 40, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार, इसमें कौन सा छंद से क्वेश्चन आया था? इसमें हो जाएगा 12वें छंद। आज के वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आने वाले वीडियो में जो भी होगा टोटल जितना शिफ्ट हुआ है हिंदी का टोटल पेपर हम लोग कवर कर लेंगे और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा।